नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही मिनटों पहले एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरे पश्चिमी वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी मीडिया तो चीखना चिल्लाना भी शुरू कर चुकी है और सबसे मजे की बात यह कि ये खबर भारत से निकलकर सामने आई है, यानी कि भारत के कारण ही ये सब कुछ संभव हो पा रहा है कि पूरे यूरोप का जो प्लान यूक्रेन था वो फेल होता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस खबर से एक देश बहुत ज्यादा खुश है, यहां तक कि वो भारत का एहसान भी मान रहा है। जी हां, उस देश का नाम है रशिया, क्योंकि रूस की भारत ने बाल बाल जान बचा ली, वरना रूस की दुनिया भर में जो भदपिट थी ना, वो देखने वाली होती। लेकिन ये पूरा मामला है क्या और भारत ने ऐसा क्या किया है, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, ये सारा मामला जुड़ा हुआ है G20 समिट से। आपको याद ही होगा कि पिछले साल इंडोनेशिया में G20 की समिट आयोजित की गई थी। उसमें सभी देशों को बुलाया गया था, लेकिन एक देश को खास तौर पर इनवाइट किया गया था। उस देश का नाम था यूक्रेन। और खास बात यह कि यूक्रेन G20 का सदस्य देश नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव में इंडोनेशिया ने यूक्रेन को इनवाइट किया था। और सभी पश्चिमी देशों की प्लानिंग ये थी कि इस समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे, क्योंकि रूस G20 का एक सदस्य देश है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन हर एक समिट में हिस्सा लेते हैं, इस बार भी आएंगे। तो इन्होंने अपनी तरफ से जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्हें इनवाइट भेजा ताकि वो आए और पूरी दुनिया के सामने व्लादिमीर पुतिन को खूब खरी खोटी सुनाए और रशिया को पूरी दुनिया के सामने एम्बैरस करे, इनकी खूब जमकर इज्जत उतारे। अब इसी बात के डर से व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल के समिट में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन इस बार पूरे चांस है कि 2023 का जो G20 का समिट होगा उसमें व्लादिमीर पुतिन आएंगे ही आएंगे। इसका कारण ये है कि G20 का इस बार का समिट भारत में हो रहा है और भारत और रूस के जो संबंध है वो तो आप जानते ही हैं। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन के बहुत हाई चांस हैं कि इस G20 की समिट में वो शामिल हों। और इसी बात को देखते हुए यूरोपियन देशों ने एक बार फिर से प्लानिंग बनानी शुरू करी कि जेलेंस्की को दोबारा फिर से बुलाया जाए इस G20 के समिट में। लेकिन पेच यहाँ पर फंस गया कि G20 में किसी भी देश को बुलाने का अधिकार सिर्फ होस्ट नेशन को है, यानी कि भारत ही किसी को इनविटेशन भेज सकता है। इसीलिए आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 6 महीने से भारत पर कांस्टेंट प्रेशर बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से और तमाम यूरोपियन देशों की तरफ से कि आप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुलाइए इस समिट में। और ऐसा करने के पीछे मकसद ये भी है कि अगर व्लादिमीर पुतिन आए तो हम रूस की इज्जत दुनिया के सामने उतारेंगे। अगर व्लादिमीर पुतिन नहीं आते हैं तो ऐसे में हम भारत की जमीन से रूस को खूब खरी खोटी सुनाएंगे, रूस के खिलाफ खूब प्रस्ताव पास करवाएंगे, जिससे रूस को ये लगेगा कि भारत पश्चिमी देशों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है रूस के खिलाफ, जिससे कि भारत और रूस के जो संबंध हैं, जो पिछले 2 सालों में और स्ट्रोंग हुए हैं, उनमें दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। ये भी इन देशों का एक मकसद है। इसीलिए ये भारत को तरह तरह के लालच दे रहे थे और भारत पर प्रेशर बना रहे थे। लेकिन इस मामले पर अब से कुछ ही देर पहले एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने पूरे पश्चिमी वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं कि भारत इस बार की G20 समिट में, जो सितंबर महीने में आयोजित की जाएगी, उसमें यूक्रेन को बुलाने की तैयारी नहीं कर रहा है। भारत का कोई प्लान नहीं है यूक्रेन को इनविटेशन भेजने का। और ये पश्चिमी देशों के लिए करारा झटका है, क्योंकि इससे उनकी जो दुनिया भर में यूक्रेन के प्रति और ज़्यादा समर्थन जुटाने की मुहिम है, उसे भी करारा झटका लगा है। वहीं रूस के लिए तो ये एक जीवनदायक फैसला है, क्योंकि पिछले साल जो G20 की समिट हुई थी ना इंडोनेशिया में, उसमें यूक्रेन को बुलाकर इन्होंने यूक्रेन के प्रति दुनिया भर में खूब सहानुभूति भी बटोरी थी और यूक्रेन के प्रति बहुत सारा समर्थन भी जोड़ा था। ऐसे में इस बार भी यही होने के चांसेस थे। लेकिन यूक्रेन के नाने से ना सिर्फ ये चांसेस कम होंगे, बल्कि रूस बड़ी एम्बैरेसमेंट से भी बचेगा और रूस की इज्जत भी नहीं उतारी जाएगी, जिससे कि रूस को एक बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी। हालांकि अभी सितंबर तक बहुत सारे नए इवेंट होंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि भारत वहां पर क्या फैसला लेता है। फिलहाल इस मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।